Dear students, today's topic is concept of demand. Demand इकोनॉमिक्स में एक अहम सब्जेक्ट है, अहम टॉपिक है। डिमांड के साथ हमें डिज़ायर भी आता है एक चीज़। डिमांड, डिज़ायर, उर्दू में इसको चाहत कहते हैं कि चाहना। हर इंसान की एक चाहत होती है। गरीबों की ज़्यादा चाहते होते हैं कि काश हम अमीर होते तो हम कुछ लाते, वो लाते, ये लाते, लेकिन उनकी ये चाहतें पूरी होने के लिए कुछ और चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जब वो चीज़ें इनको मैसर होती है तब जाके वो डिमांड बनती है। यहाँ एक और चीज़ हमें ज़रूरत है, विलिंगनेस, चाहत। यू आर विलिंग टू बाई समथिंग। आप चाहते हो कि कुछ चीज़ आप लें, बाजार से लें, चाहत है आपकी। यू आर विलिंग, तुम चाहते हो। तो विलिंगनेस भी क्या करेगी, जबकि आपके पास परचेजिंग पावर होना चाहिए। परचेजिंग पावर, रुपया, लक्ष्मी, रुपया, ये चीज़ें मैटर्स करते हैं। यानी आप डिमांड, डिज़ायर, विलिंगनेस, परचेजिंग पावर, ये सब चीज़ें जब ये चीज़ें जब होंगी तब जाके डिमांड बनती है। आप बाज़ार में जाएंगे, अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ चीज़, आपकी चाहत है कि मैं कलर टीवी लूँ, एक कलर टीवी आप चाहते हैं लेना, चाहत आपकी है लेना, आपके पास पैसे नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, तो आपकी चाहत जो है वो चाहत तक महदूद है, वो डिमांड नहीं बन सकती। अब आपके पास पैसे तो है, परचेजिंग पावर है, लेकिन आप चाहते नहीं हो कलर टीवी लेना, तब भी आपकी ये डिमांड नहीं है। डिमांड के लिए ज़रूरी है आपके पास पहले विलिंगनेस हो। यू मस्ट बी विलिंग to buy a thing, and you must also have purchasing power, then it becomes demand. So what demand is? Demand is willingness to buy a thing or purchase a thing, purchase a commodity, a thing, a commodity with a sufficient purchasing power, sufficient purchasing power. This is what is demand. डिमांड इज विलिंगनेस टू बाय अ थिंग। जब आपके पास विलिंगनेस है, आप चाहते हैं कि आप कोई चीज़ें लें, और चाहने के बाद आपके पास पैसा होने चाहिए। यू मस्ट हैव अ परचेजिंग पावर, दैट टू ए सफिशिएंट परचेजिंग पावर। आप कलर टीवी लेने जाएंगे, जेब में 100 रुपया है, तो आपके पास पैसा भी है, चाहत भी है, लेकिन इतने कम अमाउंट से आप टीवी तो नहीं ले सकते हैं। सो यू मस्ट हैव एक कमोडिटी लेने के लिए आपको एक सफिशिएंट परचेजिंग पावर होना चाहिए, देन इट बिकम्स अ डिमांड। और डिमांड को बहरहाल एक वास्ता है प्राइस के साथ। फिर आप जब बाजार जाएंगे, आप चुकाव दुकाव करेंगे, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस कमोडिटी। अगर आप बाजार से कुछ मेवे, एप्पल्स लेना चाहते हैं, एप्पल्स, तो अगर आपको लगा कि कीमत कम है और आप एप्पल्स पसंद करते हो, तो आप एप्पल्स ज़्यादा लेंगे। तो प्राइस के साथ उसका बहुत ही वाबस्तगी है। तो एट हायर प्राइसेस
less is demanded, and at lower prices. More is demanded. अगर प्राइस हाई हो बाजार में तो आप चीज जो लेना चाहते हैं वो कम लेंगे. मसलन एप्पल जो है अगर ज़्यादा कीमत है आप कम लेंगे एप्पल, मसलन 1 किलो लेंगे. इफ प्राइस फॉल्स डाउन तो आप 2 किलो ले सकते हैं. तो इट इज़ नेचर ऑफ कंज्यूमर. तो उसका मतलब है डिमांड जो है उसको प्राइस के साथ वाबस्तगी है. तो हम कह सकते हैं कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप. There is an inverse relationship. Between the price and quantity demanded. There is an inverse relationship. यानी इनवर्स रिलेशनशिप है. प्राइस बढ़ा डिमांड कम, प्राइस घटा डिमांड ज्यादा. इनवर्स रिलेशनशिप. अब हम यहाँ एक शेड्यूल देंगे. इंडिविजुअल डिमांड जो होती है वो क्या होती है और मार्केट डिमांड क्या होती है, उसका एक शेड्यूल होता है हमारा अपना डिमांड शेड्यूल जिसको हम कहते हैं. वो हम आपको दिखाएंगे. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है और एक मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है. हमारा 2 किस्म के शेड्यूल होते हैं जो हमें ये दिखाते हैं कि मार्केट में अगर प्राइस कम है तो क्या होता है और ज़्यादा होता है. तो जो डिमांड शेड्यूल्स हमें हैं, डिमांड शेड्यूल. डिमांड शेड्यूल्स हमें 2 किस्म के होते हैं. एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक होता है हमें मार्केट डिमांड शेड्यूल. तो डिमांड शेड्यूल जो है एक टेबल होता है. ये टेबल हमें दिखाता है रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. डिमांड शेड्यूल represents the relation between price and quantity demanded. This is what is demand schedule. एक शेड्यूल हम यहाँ बनाएंगे डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मीन्स डिमांड शेड्यूल ऑफ ए पर्सन. एक पर्सन का जो बाजार में जाता है तो वो बाजार में खरीदारी करता है, तो उसका जो शेड्यूल होता है वो है. Individual demand schedule refers to demand schedule of an individual buyer of a commodity in the market. It refers to the demand schedule of a consumer in the market. मार्केट में इसका डिमांड शेड्यूल होता है ऑफ ए कंज्यूमर. एक कंज्यूमर का डिमांड शेड्यूल क्या है. जो एक कंज्यूमर है उसका डिमांड शेड्यूल उसका क्या है बाजार में, तो उसको हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं. तो हम आपको एक डिमांड शेड्यूल देंगे
यहाँ है प्राइस ऑफ, यहाँ है प्राइस ऑफ एप्पल्स, हम बताएंगे एप्पल्स, एक एप्पल की कीमत इन रुपीज, तो यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड है, क्वांटिटी डिमांडेड जैसे है। तो जब 1 रुपी प्राइस होता है, 2 रुपी, 3 रुपी, 4 रुपी प्राइस होता है। जब 1 रुपी प्राइस है पर यूनिट, तो आप 4 लेते हैं, 4 से। when 1 rupee होता है, when the price of apple is 1, of an apple is 1, एक यूनिट 1 रुपी पर यूनिट, तो आप 4 सेब लेते हैं। when the price rises to 2 rupees, तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ कम करते हो, आप सिर्फ 3 ही लेते हो जब 2 रुपया होता है। जब 3 है यहाँ प्राइस, तो फिर आप 2 ही सेब लेते हो। जब प्राइस बढ़ जाता है 4 रुपये, तो आप 1 लेते हो, 1 लेते हो आप यहाँ। दिस इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। आप देखो what it reflects, what this schedule reflects. It reflects an inverse relationship between the quantity demanded and the price. As price rises, demand contracts, demand goes down, demand यहाँ कम होती है। पहले एक रुपया जब था कीमत, तब आप 4 सेब लेते थे, आपकी डिमांड 4 थी। अब आपने 2 रुपये जब कीमत हुआ एक सेब का, तो आपने उस वक्त 3 सेब लिए। पहले आप 4 लेते थे, फिर 3 लिए, आपकी डिमांड कम हुई। फिर जब आपने देखा कि 3 रुपये हुआ है एक सेब का कीमत, तो फिर आपने 2 ही सेब लिए। तो फिर लास्ट पे आपने देखा कि नहीं, बाजार में कीमत बढ़ गई है, 4 रुपये एक सेब है, तो आपने 1 ही लिया। सो हम कहते हैं कि जब प्राइस ज़्यादा होता है, हम क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है। जब प्राइस कम होता है, तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होता है। सो यहाँ ये है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड। दिस इज एन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड जो होता है, इट रेफर्स द डिमांड शेड्यूल ऑफ ए कंज्यूमर। ये एक ही कंज्यूमर का डिमांड इन द मार्केट। देन हमारा एक और शेड्यूल है, दिस इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। वो हम यहाँ बनाएंगे कि मार्केट में, क्योंकि एक ही बायर नहीं होता है, वहाँ बहुत से बायर्स होते हैं, तो इसलिए हम मार्केट डिमांड शेड्यूल भी दिखाएंगे। क्योंकि मार्केट में आपको एक से ज़्यादा बायर्स मिलेंगे, तो टोटल मार्केट में दूसरा जो डिमांड शेड्यूल है हमारा, दैट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, क्योंकि मार्केट में हमारे जो बायर्स होते हैं वो बहुत होते हैं, वो एक से ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मार्केट डिमांड शेड्यूल भी हमें बता। तो व्हाट इट इज द demand for all the commodities consumed by all the consumers in the market at different prices. This is market demand schedule. It is the demand for all the commodities consumed by all the consumers in the market at different prices. क्योंकि बहुत से चीज़ें होते हैं मार्केट में अवेलेबल, मुख्तलिफ प्राइसेस होते हैं उनके, हमारे पास लेने वाले भी बहुत होते हैं,
तो पहले हमने इंडिविजुअली किया था, जब एक आदमी बाजार जाएगा, अब तो एक से ज़्यादा भी जा सकते हैं, तो उसको हम मार्केट डिमांड शेड्यूल कहते हैं। तो एक मार्केट डिमांड शेड्यूल हम आपको यहाँ देंगे, आपको समझ आएगा है क्या ये मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब देखिए यहाँ this is a schedule, this is price, this is price of apples, in rupees, this is A's demand, A's demand, एक और है B, B's demand, B भी एक, let us say there let us assume that there are two buyers A and B, A's demand क्या है और B's demand क्या है, तो then टोटल डिमांड क्या है इनकी, मार्केट में क्या डिमांड है, मार्केट डिमांड क्या है, दैट इज टोटल डिमांड ऑफ ऑल द बायर्स एंड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स, यानी ए और बी, फॉर द टाइम बिंग हम ए बी, हम सी बी डी बी ई बढ़ा सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम हमने कहा सिर्फ एक से ज़्यादा है, ए और बी है दो, तो फिर हमारा जो 1 2 3 and 4 ये रेट है पर एप्पल, 1 रुपये है, 2 रुपीज़ है, 3 रुपीज़ है, 4 रुपीज़, ये मुख्तलिफ रेट्स है बाजार में एप्पल्स की। तो हम जब 1 रुपया पर एप्पल है, तब ए जो है ये 4 एप्पल्स लेता है और बी जो है ये 5 एप्पल्स लेता है। जब 1 रुपया बाजार में कीमत है, ए लेता है 4 रुपये, 4 एप्पल्स, बी लेता है 5 एप्पल्स। जब रेट ऊपर जाती है, प्राइस ऊपर जाता है, व्हेन प्राइस राइजेस टू 2 रुपीज पर एप्पल, तो फिर नेचुरली जब प्राइस चढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, ए की भी और बी की भी। तो ए जो है वो 3 एप्पल्स लेता है इस वक्त, जबकि बी जो है वो 4 एप्पल्स लेता है। फिर जब 3 रुपये ये हो जाएगा, कीमत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये लेता है 2 एप्पल्स, जबकि ये 3 एप्पल्स लेता है। और फिर लास्ट पर जब 4 रुपये पर एप्पल होता है, एक एप्पल की कीमत, तो ये 1 लेता है और ये 2 लेते हैं। तो अब यहाँ डिमांड जो है, मार्केट डिमांड जो है वो है, पहले ये तो 4 + 5, ये 4 + 5, यानी मार्केट डिमांड जो है वो 9 एप्पल्स है। यहाँ है 3 ए की डिमांड और 4 पी के कुल है 7 एप्पल्स, टोटल डिमांड जो मार्केट डिमांड में है। और यहाँ है 2 एप्पल्स और 3 एप्पल्स, 5 एप्पल्स यहाँ मार्केट डिमांड है। और लास्ट में जो है वो है 1 एप्पल + 2 एप्पल्स कुल 3 एप्पल्स, ये है मार्केट डिमांड, ये है मार्केट डिमांड। तो दिस इज मार्केट डिमांड शेड्यूल, ये हमें मार्केट डिमांड शेड्यूल दिखाता है। दिस इज ऑल अबाउट मार्केट डिमांड शेड्यूल, यानी एक मार्केट में जब बहुत से बायर्स होते हैं तो इनका डिमांड शेड्यूल कैसा है। अब यहाँ भी देखें, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट दिस कंसेप्ट ऑफ डिमांड, एंड देन वी विल शो दिस डायग्रामेटिकली ऑल्सो, इंशाल्लाह कल दिखाएंगे, डायग्रामेटिकली भी दिखाएंगे आपको कि मार्केट डिमांड शेड्यूल डायग्रामेटिकली हम कैसे दिखाएंगे, और जो ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो हमने दिखाया वो भी हम इंशाल्लाह डायग्रामेटिकली दिखाएंगे। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट। थैंक्स अ लॉट।